दिया। 12th कॉमर्स इंग्लिश मीडियम से हूँ। मेरा टॉपिक है स्पोर्ट्स एंड गेम्स। मैंने ये टॉपिक इसलिए लिया क्योंकि मैं पहले से सुनता आ रहा हूँ कि सब गेम्स जो ऑनलाइन गेम है, मोबाइल गेम है, सब उसको नेगेटिव तरीके से लेते हैं कि टाइम वेस्ट है, वो सब है। तो मैं ट्राई करने वाला हूँ कि आपकी थोड़ी थिंकिंग उसको नेगेटिव से पॉजिटिव में लाने की ट्राई करूँगा। तो डायरेक्ट गेम पे नहीं जाऊँगा, स्पोर्ट्स से गेम पे जाऊँगा क्योंकि पहले स्पोर्ट्स आया था फिर गेम आया था। तो स्पोर्ट्स आप सब जानते हो वो ऑफलाइन होता है, जैसे सब खेलते हैं, कबड्डी है, वॉलीबॉल है, खो खो है, फुटबॉल है, सबने खेला होगा, सब गए भी होंगे, टूर्नामेंट्स खेलोगे वगैरह। तो आप दिन में कितना स्पोर्ट्स करते हो आपको भी नहीं पता है। आप सुबह से उठते हो और शाम को सोते हो। आप मतलब एक दिन में जितना एथलीट वर्कआउट करता है ना, कोई एक एथलीट प्रोफेशनल एथलीट, उतना आप वर्कआउट के वो जितना वर्कआउट करता है आप उतना स्पोर्ट्स करते हो, मतलब उसके माप का करते हो। ऐसा नहीं कि कम करते हो कि ज्यादा करते हो, ऐसा है। फिर रिस्क है, रिस्क इंक्लूड्स फाइटिंग विद एनिमल्स, ग्रुप है, अटैक, मतलब अपने जब खेलते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, तब सामने वाला बंदा कोई चीटिंग करता है, बॉल बैट में आउट नहीं है वैसे, तो लड़ाई भी हो जाती है उसकी वजह से। फिर बेनिफिट्स ऑफ स्पोर्ट्स, वो स्पोर्ट्स हार्ट के लिए अच्छा होता है, रिड्यूस स्ट्रेस, रिड्यूस बॉडी फैट। हार्ट के लिए आपने सुना होगा, कहीं से सुना होगा, पर मेन रीजन नहीं पता। यहाँ के आप किसी भी डॉक्टर से पूछना, किसी भी हार्ट के डॉक्टर होगा, मतलब कोई भी डॉक्टर होगा, डेंटिस्ट से लेके कोई भी, उसको पूछना कि आप क्या करते हो शाम को, वो अपना क्लिनिक या फिर जो भी है उसकी जॉब से घर जाएगा ना, तो डायरेक्ट टीवी नहीं देखेगा, खाना खाएगा, या फिर वो ना कि वो किसी स्पोर्ट्स क्लब में जाएगा, स्पोर्ट्स खेलेगा 1 घंटा, बहुत 1 घंटा 2 घंटा माइंड फ्रेश करेगा। क्योंकि स्पोर्ट्स आप जितना बेटर रहते हो ना, उतना आपकी बॉडी को मतलब लेजी बनाता है एक तरीके से। स्पोर्ट्स करते रहोगे आप एक्टिव रहोगे, माइंड फ्रेश रहेगा, नए थॉट्स आएंगे और रात को नींद भी इतनी अच्छी आएगी। एक दिन आप घर में बैठे रहो और सोओगे ना, तो आपको इतनी अच्छी नींद नहीं आएगी। और एक दिन जब आप संडे को मतलब आप पूरा दिन खेलो, थके जाओगे ना, फिर रात को देखना कितनी बढ़िया नींद आएगी ना, दूसरे दिन मंडे इतना फ्रेश रहोगे कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। फिर स्लीप पैटर्न, ये जो मैंने अभी बोला, रिड्यूस ब्लड प्रेशर, इंप्रूव मूड्स, मतलब ब्लड प्रेशर के जो ब्लड प्रेशर का पेशेंट होता है उसके लिए भी अच्छा होता है। फिर इंप्रूव मूड, मतलब अपना मूड खराब होता है, मतलब यहाँ पे किसी से झगड़ा हो गया वगैरह, तो पूरा दिन मूड डाउन रहता है। फिर किसी एक गेम 2 गेम खेलो कहीं बाहर जाके, तो मतलब अच्छा लगता है एक तरीके से। फिर एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज भी बहुत होते हैं। पहला है इंजरी, फिर एक्सपेंसेस, गेम शिफ्ट्स, वेदर प्रॉब्लम, टाइम कमिटमेंट एंड स्ट्रेस, स्लीप इश्यू। मतलब इंजरी मतलब कहीं खेलते खेलते गिर गए वगैरह तो आएगा, फिर वो थोड़ा सा खर्चा भी होगा, कोई बॉल घूम गई, बैट टूट गया, वो खर्चा आएगा। फिर रहता है वेदर प्रॉब्लम, आपने एक अच्छी मैच चल रही, जीतने आए हैं और बारिश गिरे, जो इंडिया के साथ होता है सब हर बार। फिर टाइम कमिटमेंट ऐसा होता है कि छोटे बच्चे जब होते हैं ना, तो मम्मी से बोलते हैं 15 मिनट जाऊंगा, लेके आता है आधा घंटा, फिर बाहर पड़ती है। ये कुछ फोटोज है, रनिंग है, स्विमिंग है, फुटबॉल है, आइस हॉकी, ये सब स्पोर्ट्स। अब है मेन गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, ये मेन टॉपिक है। ऑनलाइन गेमिंग इज अ वीडियो गेम, मतलब ये जो सबसे पहला जो वीडियो गेम आया था वो 1970 में आया था। मतलब वो ऐसा पर्टिकुलर पर्सन है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये ऑनलाइन गेमिंग निकाला था। मतलब जैसे कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, कंप्यूटर साइंस, वैसे कि वो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनमें से एक बनाया था, वो नाम नहीं है, 1970 में बनाया था। और सबसे पहला जो वीडियो गेम आया था वो कंप्यूटर पे था, फोन पे नहीं था। तो सब कंप्यूटर पे खेलने का क्रेज था। तब तो बड़ा वाला भी कंप्यूटर था, एकदम बड़ा वाला, ऐसे छोटे छोटे पीसी नहीं थे। तो सब गेम पार्लर में जाके खेलते थे, कुछ प्राइस लेके, वैसा था। फिर सबसे पहले डिसएडवांटेज, जब मैं बोला था कि नेगेटिव थॉट्स, तो ये एडिक्शन, लूज ऑफ आईसाइट। एडिक्शन मतलब ऐसा होता है कि आप कोई गेम खेलते हो, जैसे कि मैं फ्री फायर खेलता हूँ, मैं एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया है, मैं क्यों पॉजिटिव सोचता हूँ। मैं फ्री फायर खेलता हूँ, मैं 8 स्टैंडर्ड से फ्री फायर खेलता हूँ, मेरे को 4 बार एडिक्शन हो गया अभी तक। और एडिक्शन इतना गंदा चीज है ना कि तुमको मतलब पूरी लाइफ भी बर्बाद कर सकता है। मेरे को 9th में एक बार हुआ था, मेरा सेमेस्टर 1 था, मेरा 43% आया था, सिर्फ ओनली 43% है। मैं पढ़ने बैठूं तो बुक्स तो देखता था, आपकी बुक में होती थी, पर दिमाग में फ्री फायर चलता था कि यहाँ पे जाऊंगा, इसको मारूंगा, वो कर दूंगा और जीत जाऊंगा। तो थोड़ा पॉसिबल भी था, थिंकिंग चलती थी, उससे मतलब माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता। फिर नेक्स्ट डे गया स्कूल में, मैंने सोचा आता ही है,
फिर पेपर आया, देखा सब भूल गया। फिर 43% आया, फिर मैं थोड़ा गेम बंद कर दिया, खुद से बंद किया था उस दिन। कम कर दिया, मतलब बंद तो नहीं किया एकदम, 1 महीना बंद किया, दूसरे महीने से फिर से शुरू, आदत से मजबूर। तो पहले जो खेलता था मतलब 2-2 3-3 घंटे खेलता था, उसकी जगह आधा घंटा 1 घंटा बहुत हो गया। फिर पढ़ाई करता था, तब मेरे सीधे जब 9th का फाइनल एग्जाम थी तब सीधे 75% आया था। ये इंप्रूवमेंट हुआ था, एडिक्शन से बाहर निकला था। फिर होता है बैड इफेक्ट ऑन हेल्थ, मतलब आप गेम खेलते हो तो ऐसा नहीं कि दौड़ दौड़ के पूरे घर में दौड़ दौड़ के खेलोगे फोन पे, ऐसे मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, गेम में हार जाओगे। तो एक ही जगह बैठ के खेलते रहते हो, कोई कोई 1 घंटा खेलता है, 2 घंटा खेलता है, 3 घंटा खेलता है, एक लेजीनेस आ जाती है बॉडी के अंदर। फिर ऐसे ग्राउंड पे जाने का मन नहीं करता स्पोर्ट्स खेलने में, वो एक है। फिर मेंटल हैरेसमेंट मतलब आप कोई गेम खेल रहे हो, आपका गेम उस दिन अच्छा नहीं गया और आप मेंटली मतलब हैरेस हो जाओगे, आपको गुस्सा आएगा, कोई भी आपको बोलेगा तो आप उसके ऊपर जल्दी गुस्सा हो जाते हो कि कल मेरा गेम एकदम अच्छा नहीं गया, तो दीदी आए, दीदी ने बोला ये काम है वो काम है, मैं उस पर गुस्सा हो गया, फिर थोड़ा झगड़ा भी हो गया, अब सॉल्व है। फिर है गैम्बलिंग, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। गैम्बलिंग मतलब आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छे हो दूसरों से, फिर आप चैलेंज करते हो कि चल मैं जीत गया तो तू मेरे को ये देगा, तू हार गया तो मैं तेरे को ये दूंगा, ये गैम्बलिंग है। मतलब सीधी भाषा में बोलो तो जुगाड़ था। मैंने भी खेला है, वादा नहीं, मैं भी खेला हूँ ये। मैं तब बांग्लादेश के प्लेयर के साथ खेलता था, ऐसे कि मेरे को सब चैलेंज आते थे, मैं चैलेंज करता था, तो ऐसे मैं पैसे भी कमाए मैंने इससे, एक गैम्बलिंग थी। फिर 1-2 बार मैं हार गया था, बहुत गंदा इफेक्ट होता है, इसलिए थोड़ा छोड़ दिया, फिर मैं असली खेलने लगा था। ये फिर हैकिंग है, चीटिंग, मतलब आपने सुना होगा कुछ गेम्स है वो ब्लू व्हेल थी वगैरह, तो आप इंस्टॉल करते हो, आप खेलोगे, मजा भी आएगा, फिर उसके पीछे से आपको पता चलेगा कि आपका फोन और वो सब हैक हो चुके हैं। ऐसा बहुत सारे गेम थे। फिर अब एडवांटेज, बेनिफिट्स, इंप्रूव अटेंशन एंड विजुअल एक्टिविटी, मतलब आप जैसे कि आप बहुत सारे गेम्स है, एक्शन गेम है, स्ट्रेटेजी गेम है वगैरह। मैं स्ट्रेटेजी गेम खेलता हूँ, मैं अभी 2 गेम खेलता हूँ, मेरे फोन में 2 गेम मिलेंगे आपको, एक COC है, क्लैश ऑफ क्लैंस, और दूसरा है फ्री फायर, दोनों स्ट्रेटेजी बेस्ड है और एक्शन बेस्ड है, ठीक है। तो ये इंप्रूव अटेंशन एंड विजुअल एक्टिविटी ये है कि आपका मतलब आप कितना अटेंशन दे रहे हो उसके ऊपर, कितना अटेंशन दे रहे हो, आप किस तरह से देख रहे हो, बोलते हैं ना कि देखो और सोचो फिर बोलो, वैसा टाइप का है। फिर इंप्रूव सॉल्विंग एंड स्ट्रेटेजी स्किल एंड डेवलपमेंट, मतलब आप जैसे यहाँ से फ्री फायर में खेल रहे हैं बहुत सारे, पूरा आधा क्लास है, तो सर फ्री फायर पता ना आपको, गेम है PUBG, तो सर उसमें फ्री फायर में ऐसा होता है कि हमको गन्स मिलती है, मारना दूसरों को, एक स्ट्रेटेजी टेक्निक है। तो उसमें ऐसा होता है कि हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि सामने एक स्क्वाड आ गया तो हम कैसे मारे उसको, कैसे रोटेशन ले, क्या स्ट्रेटेजी बनाए, किसको कहाँ से भेजें, वो एक स्ट्रेटेजी। मतलब अपनी लाइफ में, अपने रियल लाइफ में भी कुछ आ गया ऐसा इंसिडेंस, तो हम उसको इजीली स्ट्रेटेजाइज कर पाएंगे कि कैसे इसको टैकल करोगे ये प्रॉब्लम को। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग ये है कि हम वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कुछ मानते ऐसा होता है कि जैसे प्रॉब्लम आई तो पूरा बौखला जाते हैं, दिमाग काम करना बंद हो जाता है एकदम से। तो ये एक अच्छी है कि आपको स्ट्रेटेजाइज करने में दिक्कत नहीं होती, आप जल्दी से स्ट्रेटेजाइज कर पाओगे। फिर क्रिटिकल थिंकिंग मतलब ये कि आपकी सोचना स्मार्ट होगी थोड़ी सी, अगर आप पॉजिटिव वे में लोगे तो। मनी फॉर एक्सपेंडिचर, जैसे कि मैं बोला अभी गैम्बलिंग तो उसमें जाते नहीं है। फिर मैं शुरू किया टूर्नामेंट खेलना, टूर्नामेंट में अभी मैं बहुत खेलता हूँ, मैंने कुछ अभी तक का, अभी मैं मेरी जो न्यू इंप्रेशन बनी है उससे मैंने कुछ 10-20 हज़ार जितना टूर्नामेंट से कमाया है। मेरा लॉकडाउन हुआ था ना, तब मैं कुछ था नहीं, सर स्पोर्ट्स तो खेल नहीं सकते थे, तो मैंने इसमें स्टार्ट किया खेलने का, मतलब एक पॉजिटिव वे में लेके। तो मैं खेलता ही हूँ, टाइम क्यों वेस्ट करूँ, एक पॉजिटिव वे में लेके जाऊँ, अगर टैलेंट है तो आगे जाता हूँ। तो ऐसे मैं खेलता था। फिर पापा के साथ 10, 11 और 9 बहुत झगड़ा होता था। पापा ने मेरे को एक बार मारा भी था गेम के लिए, मेरे मार्क्स कमाए थे और वैसे फिर ऐसे कभी मतलब एक जोश था, पैशन था, ये खेलना है, आगे जाना है। अभी मैं खेलता हूँ, खेलता ही हूँ। पहले मैं बताऊँ तो लॉकडाउन में मैं 12-12 घंटे देता था गेम की प्रैक्टिस में, 12-12 घंटे, मतलब एक ही रूम में बैठा रहता था, खाना वाना कुछ नहीं, 12 घंटे प्रैक्टिस, टूर्नामेंट सब। फिर मम्मी बोल देते तो भी मैं बस ऐसे लेट गो करता था।
फिर मैं जब पापा ने बोला कि क्या होगा इससे, फिर जब मेरी पहली जो पेमेंट मिली थी ना मेरे को टूर्नामेंट जीती, तब मैंने पापा के हाथ में रखी थी। तो पापा ने बोला कि मतलब पापा ने तब डांटा भी था कैसे करता है, फिर थोड़ा पॉजिटिव में लेके बच्चे के पास टैलेंट है आगे जा रहा है जाना दो, ऐसे सब पेरेंट्स पॉजिटिव में ले तो अच्छा है। तो ऐसे पापा ने बोला कि ठीक है कोई नहीं, तू खेल पर पढ़ाई में भी बैलेंस होना चाहिए। इसलिए मैं अभी दोनों साइड से बैलेंस करके खेल रहा हूँ। फिर लॉकडाउन जैसे हटा फिर मैं कम कर दिया 6 घंटे प्रैक्टिस। अब मैं बहुत तो 1-2 घंटा खेलता हूँ बस, और नहीं। हाँ टूर्नामेंट सब कंटिन्यू है, पर जैसे 12th निकालो उसके बाद तो तुम्हारे पास कॉलेज में है, कॉलेज के फिर मेहनत करो एग्जाम में, तब खेलना ही है तुमको ऐसा। फिर लीडरशिप एंड टीम वर्क स्किल्स, ये आपको पता होगा कि जब वो 4 बंदे खेलते हो स्क्वाड में, तब एक बंदा लीड कर सकता है, चारों बंदे लीड करेंगे ना तो एक दूसरे के मतलब जो क्या होते हैं आइडियाज होंगे वो टकराएंगे, डबल माइंडेड हो जाएंगे, जिससे हारने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए आप एक बंदा आपके अंदर मतलब खुद को लीडरशिप आएगी कि आप सबको ऑर्डर्स दे पाओगे, आप स्ट्रेटेजाइज कर पाओगे, इसे टीम वर्क भी सीखने को मिलेगा। कि आपने देखा होगा कि कोई सी भी गेम है, वॉलीबॉल है, स्पोर्ट्स भी होगा और गेमिंग भी होगी, उसमें टीम वर्क सबसे पहला आता है, क्योंकि आप अकेले अकेले जाओगे ना पीट के आ जाओगे। ये ना फ्री फायर का है, ये एंग्री बर्ड का, ये ऑनलाइन गेम है। ये कुछ ये कंप्यूटर, ये 2 कंप्यूटर गेम्स के हैं, ये फ्री फायर एंग्री। और किसी क्वेश्चन है कोई सवाल, कोई भी गेम के रिलेटेड? सब बोलते हैं ना कि गेम, आपने बोला कि गेम का एडिक्शन हो जाता है तो उससे स्टडी पे बहुत मतलब गहरा असर करता है, तो उससे क्या करें मतलब एडिक्शन ना हो? मैं एडिशन, पहला एडिशन पता है मैं खुद से रख दिया था, फिर दूसरा वाला मेरे को 10th के बाद जब लॉकडाउन हुआ था ना तब मैं पूरा गेम कर घुस गया था 12-12 घंटे। फिर मेरे एक दोस्त का बहुत लगी थी, आपका कोई दोस्त मतलब दोस्त अच्छे बनाओ, अच्छे तो हो गए पर दोस्त अच्छे बनाओ जो आपको किसी भी कंडीशन में हेल्प कर सके। एक बार तो मैं निकल गया, तब तो नॉर्मल वाला था, फिर 10th के बाद हुआ ना पूरा 12 घंटे 16 घंटे ऐसे खेलता ही रहता था मैं, सब कुछ छोड़ के। तब मतलब खुद के अंदर से भी इम्प्रोवाइज करो, क्योंकि दोस्त तो बोलता रहेगा फिर हम पे है कि हम करते हैं कि नहीं उसको। फिर मैं भी ऐसे मतलब फोन स्विच ऑफ कर देता, मम्मी को दे देता था कि मतलब दूर रखता था फोन से, बाहर चला जाता था ऐसा। मतलब खुद से करो निकल जाओगे, और बहुत तो 1 घंटे 1 महीना लगेगा तुमको, फिर खुद से इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। सवाल पूछो। अभी अगर ये चीज है कि खेलना भी है और पढ़ाई भी करनी है, पर खेलेंगे तो एडिक्शन हो जाएगा पर पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या? दोनों को बैलेंस के लिए मैं अभी यही करता हूँ कि स्कूल मेरा शेड्यूल ये है कि सुबह स्कूल, फिर ट्यूशन में 5:30 बजे 6 बजे जैसा फ्री होता हूँ, फिर अभी थोड़ी देर गेम खेलता हूँ माइंड फ्रेश के लिए, फिर खाना वाना होता है, फिर पढ़ाई करो, तो 3-4 घंटा पढ़ाई करो, फिर गेम खेलो, वाला नहीं। मतलब जितना टाइम आप वो गेम पे दे रहे हो ना उतना टाइम पढ़ाई पे भी दो, और गेम पे टाइम पे गेम, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई। और अगर गेम को ऐसे मान लो कि एडिक्शन हो जाए, इतना डीप में मत घुस जाओ, माइंड फ्रेश करने के लिए खेलो, पैशन है खेलो।